एक गांव में भोला नाम का एक किसान अपनी माता के साथ रहा करता था। कुछ ही पहले उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। अब भोला पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। भोला दिन रात बहुत मेहनत किया करता था। एक दिन जब भोला अपने काम पर जा रहा था, तभी उसकी माँ की अंदर से दर्द भरी आवाज़ आई। वह घर के अंदर देखने को भागा कि क्या हुआ है। उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वह अपनी माँ को उठाकर चारपाई पर लेटा देता है और गांव के वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। भोला वैद्य जी को लेकर आ जाता है। वैद्य जी जब उसकी माँ की जांच करते हैं तो उसको बताते हैं कि भोला, तुम्हारी माँ को लकवा मार चुका, अब वह चल फिर नहीं सकती। भोला रोने लगता है और वैद्य जी से बोलता है, वैद्य जी कुछ भी करो पर मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं जितने पैसे इलाज में खर्च होंगे मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। वैद्य जी बोलते हैं, भोला, इनका इलाज तो हो सकता है पर एक जड़ी बूटी है जो इनको ठीक कर सकती है, पर जहाँ जड़ी मिलती है वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। भोला बोलता है कि आप बताओ कि वह जड़ी कहाँ मिलेगी, मैं लेकर आऊँगा। वैद्य बोलता है, यहाँ से उत्तर दिशा में एक रहस्यमय टापू है जिस पर वह जड़ी मिलती है, पर वहाँ पहुँचना खतरों से खाली नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए तुमको सबसे पहले एक भूतिया जंगल को पार करना होगा। अगर तुम उस जंगल से पहुँच गए तो हो सकता है तुम कभी लौट कर भी नहीं आओ। भोला बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वैद्य बोलते हैं, अगर तुमने उस जंगल को पार कर लिया तो तुमको एक खूनी झील मिलेगी जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें खूनी मछली रहती हैं जो तुमको खाने में ज़रा भी देर नहीं लगेंगी। जब तुम उसको झील को पार कर लोगे तो तुम उस टापू पर पहुंच जाओगे। वहाँ तुमको बहुत सी जड़ी मिल जाएंगी, लेकिन तुमको पीले फूल वाली जड़ी लेनी है जो एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगी। उसकी यही पहचान है कि वह बरगद के पेड़ के ही नीचे मिलती हैं। भोला बोलता है, ठीक है, मैं आज ही वहाँ के लिए निकल जाता हूँ। भोला जड़ी लेने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसको रात हो जाती है। तभी उसको आदमियों और जानवर के कंकाल दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि शायद यही एक भूतिया जंगल है। वह डरते डरते आगे बढ़ने लगता है। उसको डरावनी आवाज़ भी आने लगती है। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। तभी उसको लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ने लगता है। फिर उसको लगता है कि कोई उसके पीछे है। वह फिर से पीछे मुड़कर देखता है तो कोई उसको दिखाई नहीं देता। वह डरता हुआ बोलता है, कौन है? वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती। वह वहाँ से भागने लगता है और जल्दी से उस जंगल को पार कर लेता है। फिर उसको झील दिख जाती है जिसमें वह खतरनाक मछली थी। वह अपने लिए एक नाव बनाता है और उस पर बैठकर उस झील को पार कर लेता है। वह उस टापू पर पहुंच जाता है। जब वहाँ देखता है तो वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटी थी। तभी उसको बरगद का पेड़ दिखाई देता है। जब वह वहाँ देखता है तो वहाँ वह पीले फूल वाली जड़ी मिल जाती है। वह उसको तोड़ लेता है और वापस अपने घर आ जाता है। वह उन जड़ियों को वैद्य को दे देता है। वैद्य उनको पीस कर एक तेल बनाता है और बोलता है कि तुम अपनी माँ की इससे दिन में 3 बार मालिश करना, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी।